हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए हम एक और वीडियो के साथ। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा और इस वीडियो में बस कुछ चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के साथ जितना इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि वीडियो बनानी है या फिर वीडियो का नंबर बढ़ाना है या फिर कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि भाई हम डेली वीडियो डालते हैं या फिर कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है। इससे कहीं गुना ज्यादा मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन रीजन यही होता है डेली कि मैं आप लोगों को डेली अपडेट से अवेयर करूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट उन चीजों के ऊपर आपको बताता रहूं जो आप लोग जिसके लिए ये चैनल है। ठीक है, और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जितना इन्फॉर्मेशन का एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा हम दोनों के बीच में, मतलब आप और हम ऑडियंस के बीच, तो उतना ज्यादा लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के साथ क्लैरिफाई हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के चीजें जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में रहती हैं उतनी ज्यादा अच्छी रहती हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि चीजों को पहली से क्लियर हो। और जो भी कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो मेक श्योर आप यहाँ तक इसलिए आए क्योंकि आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड रिसर्च कर रहे होंगे। तो आप एक बार हमारे चैनल को कंटेंट को ब्राउज कीजिए, चैनल के कंटेंट को ब्राउज कीजिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कुछ अभी भी कंसिडरेशन करना है तो आप बाद में लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने इस चैनल को एक बार खोल लिया तो कुकी ऐड हो जाती है आपके ब्राउजर में। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको बिना सब्सक्राइब करे भी आपके फीड में आ जाएगी। और ये फैक्चुअल है और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, ये सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो मिस नहीं होती है वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। इस वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को कुछ चीजों के बोलूंगा और बताऊंगा जिससे कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे, एक आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी। क्योंकि मेरे चैनल पे मैं पहली चीज तो यही फील करता हूँ कि मेरे चैनल पे लर्निंग कंटेंट थोड़ा सा कम है, तो उस चीज के ऊपर मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली अल्गो बनाने में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें करने में मेरा बहुत टाइम चला गया और चलाएगा यार, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं अकेला इस चैनल पे करने वाला हूँ और इस चैनल पे मेरी कोई टीम वगैरह नहीं है। तो जो भी हूँ मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो मेरे को सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। और उसमें क्या रहता है कि आप लोगों को भी पता है कि जब कोई बंदा अकेला काम करता है तो थोड़ा सा वीडियो बनाना, थंबनेल बनाना, सारी चीजें मेरे ऊपर ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है जिससे कि मैं एक छोटी सी भी हेल्प ले लूं कि भाई तू ये कर दे, भाई तू ये। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि जस्ट लाइक अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था और मैं बहुत सारी चीजों की वन बाय वन बात करूंगा। तो आप लोग एक एक करके सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो का कंटेंट समझ में आएगा और बहुत अच्छे से चीजें क्लैरिफाई होंगी। तो दूसरा ये हुआ था कि भी हाल ही में, जबकि हमारा चैनल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है या बहुत लो है। देखो जितने भी है मेरे लिए प्रीशियस हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मेरे को बॉट्स नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए 1 लाख, 1 मिलियन। मेरे को चाहिए कि जितने भी हैं वो सारे के सारे एक्टिव है और वो सारे के सारे रियल इंसान है, एक वेल मैनर पर्सन है और सारे के सारे कि हाँ वो एक्चुअल में चीजें देखते हैं, मतलब एक्टिव लोग हैं वो। मेरे को नहीं चाहिए 1 लाख लोग जिसमें कि 10 लोग मेरी वीडियो को देखें। तो नंबर जितने भी है मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, बट इसमें भी कुछ लोग शायद मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे और कहीं ना कहीं उनमें से हाल ही में एक के साथ एक इवेंट होने वाला था जो कि बच गया। अभी इतने छोटे लेवल पर चैनल है और अभी इतने नीचे लेवल पर चैनल है और उसके बाद भी स्कैम होना स्टार्ट हुआ था। 2 लोगों के साथ स्कैम होते होते बच गया था। वो लोग मेरी डेली अर्नर की अलगो को सेल कर रहे थे और समहाउ वो जो जिसको वो बाय कर रहे थे, मतलब जिसको सेल कर रहे थे, जो वो बाय कर रहा था बायर, तो उसने मुझे कॉल किया और उसने पूछा सर आपकी इस अलगो का प्राइस क्या है। तो अब आई डोंट नो कि उसने क्या मिस्टेक कर दी उस स्कैमर ने कि उसने सेल करने की कोशिश की और उसने मेरी डिटेल भेजी होगी और मेरी डिटेल में मेरा नंबर वगैरह तो है ही है। तो उसने समहाउ निकाला, रिसर्च की होगी है, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। वो बंदा अवेयर था, उसने सारी चीजें चेक की, उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे कॉल किया तो मैंने उसको सारी चीजें समझाई, तो स्कैम होने से बच गया। तो भाई मेरे चैनल पे मेरे अलावा कोई और अगर आपको अलगो देता है और आप एक बार मुझसे प्लीज कंफर्म कर लें, क्योंकि यस कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, गुजरात से है, मुंबई से है, बैंगलोर से है, तमिलनाडु से है। कुछ लोग हैं जो मेरी अलगो के साथ जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, वो आगे चल के शायद मेरे चैनल के अभी तो बहुत ही इनिशियल लेवल पर है, छोटी बात मतलब बड़ी बात हो जाएगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो मुझे स्टेट वाइज रिप्रेजेंट भी करेंगे मेक ट्रेडिंग ऑसम के नाम से। तो उन लोगों की तरफ से अगर कुछ आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ही इज जेन्युइन। बाकी कोई भी अगर सेल करने की कोशिश करे,
क्योंकि वो लोग मेरी तरफ से जो भी जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे काइंड ऑफ एक बिजनेस हेल्पिंग हैंड, उनके अलावा अगर कोई भी आपको जुड़ने की कोशिश करेगा तो आपको पता लिटरली चल जाएगा, क्योंकि वो हमेशा आपसे खाली पैसों की बात करेंगे, चीजों की बात करेंगे और उसके बाद उड़ जाएंगे। वो लोग जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आप लोगों को सीधा मेरे पास ही रिडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि लिंक मैं ही भेजता हूँ। अलगू का जो एक्टिवेशन लिंक होता है, अलगू का अप्रूवल होता है, वो सारा मैं ही करता हूँ। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा दिखाई दे तो आप प्लीज एक बार मुझे कंसल्ट करना, और मेरे अलावा किसी को भी कोई जरूरत नहीं है 1 रुपया भी अपनी जेब से पे करना, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली मेरे चैनल पे जो अलगो फ्री है, अगर उसके भी वो लोग स्कैमर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अलगो में जानबूझ के कुछ लोगों ने बोला भी था बीच में कि आपने ये सर अप्रूवल के लिए क्यों लगा रखा है, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। भाई अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा ना तो डेली अर्नर जैसा हाल है, क्योंकि वो डेली अर्नर को फिर बेचेंगे। अब और डेली अर्नर को ही बेचने की कोशिश कर रहे थे, चलो डेली अर्नर पे मैंने नहीं लगा रखा है अप्रूवल के लिए, बट अगर उसको मैंने अप्रूवल पे लगा दिया तो वहां पे चीजें कम हो जाएंगी। बट डेली अर्नर पे मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि काफी लोगों को इजी रहे और वो तुरंत अलग एक्टिव कर पाए, क्योंकि समटाइम्स मैं 1-2 दिन भी ले लेता हूँ अप्रूवल देने में, ठीक है, कॉज ऑफ मेल्स एंड वर्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ अलगों को छोड़ के बाकी सब में मैंने वो लगा रखा है एक रिस्ट्रिक्शंस कि विदाउट में आपका अप्रूवल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। तीसरी चीज के कुछ मुझे बात करनी थी स्कैम्स वगैरह के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में इतने सारे स्कैम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यार देखो कि आप 5,000 लाओ 1 लाख कमा लोगे, 10,000 लाओ 2 लाख कमा लोगे, या फिर करोड़ों रुपए कमा लोगे। तो यार देखो, मैंने हमेशा से एक चीज को बहुत फॉलो किया है, आप मेरे पूरे चैनल को खगाल मारो, कि मैं कभी भी अपने अकाउंट का कभी भी पीएनएल नहीं दिखाता, और मैं कभी भी कुछ भी मैंने आज तक पीएनएल से रिलेटेड शो नहीं किया है। और मैंने ये बहुत इनिशियल वीडियोस में ये चीज रिवील की थी, बोली थी कि मुझे ये सब नहीं करना है। मैं नहीं चाहता आप लोग मेरे चैनल से जुड़े जो कि इन्फ्लुएंस होके जुड़े, और इन्फ्लुएंस होके जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे आप लोग जो लोग जुड़ते हैं उनका रिजल्ट देख लेते हैं कि वो कैसे जुड़ते हैं और उनका क्या हाल होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी समझ से जुड़े, अपनी एक सोच से जुड़े, अपनी एक ऑब्जर्वेशन के साथ जुड़े। मेरे लिए वो एक रियल कन्वर्जन है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो 359 सब्सक्राइबर है, ये सिर्फ 359 इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे मैं लोगों को मजबूर करता हूँ अपना दिमाग चलाने के लिए। बाकी वीडियोस में या फिर बाकी चैनल्स में या बहुत सारे चैनल्स में पता है क्या होता है, मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, चलो मैं भी ले लेता हूँ। वहां पे क्या होता है कि एक के बाद एक लोग आपके पास आते चले जाते हैं। इवन दो मैं बताता हूँ, मैंने एक बारी 0-0 का पीएनएल शो किया था, उसके बाद मुझसे उसके बाद 1-2 दिन तक ऐसे कॉल आए ना कि सर हमें मतलब नहीं है, अब प्रॉफिट दे रहे हैं ना, हमें बस दे। मतलब लिटरली उन्होंने आईज को ब्लाइंड करके अलगो बाय करने की बात की थी, और वहां पे मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। तो मैं उस चीज से समझ गया था, और उस वीडियो के बाद मेरे 10-12 सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ गए, अचानक से 10-12 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो उस वीडियो से मैं समझ गया था कि ये गेम पूरी पीएनएल दिखाने की है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की है। तो उस चीज को लोगों से दूर रखो। लोगों का जो पीएनएल उनके अकाउंट में उनका दिख रहा है वो उनका रियल है, बाकी का जो भी है सब फेक है। या फिर आप बोल दो कि सारी की सारी चीजें जो आपको इन्फ्लुएंस देके दिलवाई जाती है या फिर जो भी है सब, इससे अवेयर रहो। काफी यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इस चीज को अवेयर करते हुए चीजें बताते हैं। तो आप प्लीज उनको फॉलो करिए और उनको उनके चीजों को देखिए और समझिए, और प्लीज अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्योंकि अभी भी काफी लोग अभी भी स्कैम में फंसते हैं और ये सारे झांसों में फंसते हैं। जबकि सेबी ने डायरेक्टली मना किया है कि आप कभी भी किसी को श्योर एंड शॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते, श्योर एंड श्योर अनटिल अनलेस जब तक आपके पास सेबी का लाइसेंस ना हो। और श्योर एंड श्योर क्लेम का मतलब पता है क्या है? जैसे कि अभी एक समहाउ एक चार्ट करके चैनल है, काफी लोग समझ गए होंगे, तो उनके तो अगर आप क्लेम्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजों से थोड़ा बचें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप उन चीजों पे बिलीव कर भी रहे हैं तो समहाउ आप थोड़ा सा ध्यान से कदम रखिए। मैं ये नहीं कहता कि वो फेक हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, क्या पता वो दे भी रहे हो, बट स्टिल ये चीजें बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, और ऐसे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है जहां पे जिसके पास अगर 10,000 ही कैपिटल है, उसने जीवन में 2 महीने लगा के कमाई है, तो वो 10,000 कैपिटल 2 मिनट में भी खर्च हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करते रहें, क्योंकि ये फाइनेंशियल फील्ड है। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज अपने आप को एजुकेट कर। आगे बात करूं तो मैं अभी जस्ट सेबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, और होपफुली आने वाले टाइम में मैं सेबी के एग्जाम्स क्रैक करके सेबी रजिस्टर्ड बनूं थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चीजें अंडर प्रोसेस चल रही है बाय मी, क्योंकि ये थोड़ा लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे। तो मैं सेबी के लाइसेंस के ऊपर भी कंसेंट्रेट कर रहा हूँ,
क्योंकि इनके एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और अभी सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में क्रैक करूंगा, उसके बाद फिर सेबी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा थोड़े टाइम में। तो वो चीजें भी थी, तो आगे चल के शायद मैं सेबी रजिस्टर्ड, जो आपको अभी दिखता है एजुकेशन पर्पज ओनली, तो आगे जाके आपको वो सेबी रजिस्टर्ड भी दिखाई दे और मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई दे। तो आगे जाके मैं इसमें और ज्यादा सर्टिफाइड होने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को श्योरिटी दूं उस चीज की कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल से निकले वो बहुत ज्यादा वेरीफाइड और बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस से ज्यादा एजुकेट करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको एक रियलिटी चेक, ठीक है। और बात करते हैं अगर मेरी एल्गो की और मेरे इस पूरे प्लेटफॉर्म की, तो देखो यार, हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी चीजें सजेस्ट की थी जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बात करना और उनकी चीजें सुनना और उसके ऊपर अगर मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल ओपिनियन है, उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर आप अलगू के बारे में बताओ, अलगू के ड्रॉडाउन के बारे में भी बताना कितने हुए हैं। तो देखो यार, अभी जो पुराने लोग थे जिन्होंने अलगू इनिशियल टाइम में बाय की, तो वो तो चलो अभी स्टिल प्रॉफिट में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी चीजें सुनी और वो स्टिल प्रॉफिट्स में है। बट जो लोग अभी न्यू ऑन बोर्ड हुए थे, कहीं ना कहीं उनका 20 से 30% कैपिटल वाइप आउट भी हुआ है अलगू के थ्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो न्यू ऑन बोर्ड हुए हैं 1-2 मंथ के अंदर, ठीक है। क्योंकि मार्केट जून जुलाई में बहुत ज्यादा हार्श रही, मार्केट ने बहुत ज्यादा सडन टर्न लिए और मार्केट बहुत ज्यादा लिटरली ऐसी भी हो गई थी एक टाइम पे कि मैंने उनको बोल दिया था कि जस्ट लाइक कुछ लोगों को कि आप अलगो पॉज ही कर दो अभी, क्योंकि मार्केट ठीक। देखो यार, पता है क्या होता है चैनल में, अगर आप लोगों को, जिससे मैं अभी इससे पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा था कि लोगों को शॉर्ट एंड शॉर्ट इन्फ्लुएंस किया जाता है, लोगों को पैनल दिखा के इन्फ्लुएंस किया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी चैनल का रियलिटी चेक देखना हो ना, तो आप उनके प्रॉफिट के पीएनएल से मत देखो और प्रॉफिटेबिलिटी से कभी मत देखो। आप किसी भी चैनल के या किसी भी प्लेटफॉर्म के या किसी भी चीज के अगर आपको रियलिटी चेक देखना हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसके लॉसेस चेक करो, क्योंकि अगर आप लॉसेस चेक नहीं करोगे ना, तो वहां पे क्या होगा ना कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे एक पार्ट होते हैं, जो मिसिंग पार्ट होते हैं ना, मिसिंग चेंज होते हैं, आप मिस कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लॉसेस को मिस कर रहे हो ना शेयर मार्केट में, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। मैंने हमेशा से ही एक, जब भी मैं फॉर्म फिल करवाता हूँ वहां पे भी चीज मेंशन करता हूँ। तो यार देखो, कभी भी याद रखना कि शेयर मार्केट में पहली बात तो ट्रेड वो लोग करते हैं जिनका कैपिटल, जो लोग मतलब प्रॉफिट करके अपना एक सस्टेनेबिलिटी करना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल वाइडर रेंज पे जाए ना, तो बोल सकते हैं कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, बट आप लोगों के पास उतना कैप भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखो लॉसेस होंगे ही होंगे, भले वो मैनुअल हो या फिर वो अलगो से हो, भले वो कोई भी अलगो। अगर आपको दुनिया में कोई भी बोले ना कि लॉस होते ही नहीं है, तो समझ जाना बहुत बड़े स्कैम में आप लोग फंस उस इंसान के साथ। क्योंकि एक दिन आपका ऐसा जाएगा जहां पे आप लोग अपने अकाउंट को ये बोलोगे कि ये क्या था और क्या हो गया। लॉसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं मानता हूँ लॉसेस होते हैं, मेरे भी हुए हैं, मैं कोई अनोखा नहीं आया धरती पर, मेरे भी लॉसेस होते हैं, सबके होते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर के लॉसेस होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के होते हैं, बट एक लॉसेस का क्राइटेरिया हो। लॉसेस होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की अगर 1 करोड़ कैपिटल है, 50 लाख कैपिटल है, तो आप लोगों का उड़ गया 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख उड़ गया, आप लोगों का 2 लाख उड़ गया, कॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑफ मार्केट, क्योंकि आप मार्केट की कंडीशन के साथ चल रहे हैं। अगर आप मार्केट, जैसे कि अब काफी लोगों का पोर्टफोलियो होता है, जब मार्केट नीचे आते हैं कि आपके पोर्टफोलियो रेड में नहीं आते, क्या आप लोगों के पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहते हैं। जब मार्केट नीचे जाती है तो बहुत लोग, अभी मार्केट एकदम से 3,000 पॉइंट की रैली किया है निफ्टी ने, क्या काफी लोगों का प्रॉफिट हुआ नहीं होगा? वहां पे हुआ होगा। बट अब मार्केट अगर 3,000 पॉइंट वापस नीचे आ जाए, क्या काफी लोगों के लॉस होंगे? नहीं, जरूर होते हैं। जब पोर्टफोलियो में लॉसेस होते हैं आप लोगों के, तो ये तो फिर भी एक इंट्राडे अल्गो ट्रेडिंग, तो यहाँ पे भी लॉसेस होंगे। बट लॉसेस का क्राइटेरिया ये रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, स्पेशली मेरी अल्गो, अगर मैं अपनी अल्गो की बात करूं, तो मेरी अल्गो में लॉसेस का क्राइटेरिया हमेशा ये रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर नॉर्मल, अब जैसे कि मार्केट 3-4 दिन से नॉर्मल चल रही है, तो 2 अगस्त को हमको पर लॉट से 40,000 का प्रॉफिट हुआ, पर लॉट से सारी एल्गो का मिला के, सॉरी सिर्फ बैच 1 बैच 2 का। उसके बाद हमें 10-12 हजार पर लॉट का प्रॉफिट हुआ बैच 1 बैच 2 का। उसके बाद हमें 600-700 मतलब 1000 पे बैच 1 बैच 2 से प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट अगर नॉर्मल चलते तो प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट मार्केट अगर वर्स्ट कंडीशन में जाती है ना, तो लॉसेस भी होते हैं। बट उस कंडीशन में भी आपको देखना होता है कि हम लॉस कितना कर रहे हैं, कितना खो रहे हैं। तो ये सब चीजें भी अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ बताए, तो मेक श्योर आप उस चैनल के साथ बने रहिए या फिर जाइए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने चैनल की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अवेयर करना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी लर्निंग कंटेंट कम है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एज अ लर्निंग कंटेंट में डालूं, ताकि आप लोग इस चीज को समझे और आगे ये वीडियो सदाबहार रहे।
कभी भी कोई भी मेरे चैनल पे न्यू ऑन बोर्ड हो तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए और वो ये चीज जानना चाहिए। तो लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट कितना लॉसेस होता है ये मैटर करता है। आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट ना हो वो एक जेन्युइन लॉसेस होते हैं, बट आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाए वो जेन्युइन लॉसेस नहीं होते या कहीं ना कहीं दिक्कत है। मेरे चैनल पे बैक टेस्टिंग रिपोर्ट से आप खुद देखो, बहुत बड़े क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर म्यूचुअल फंड का ऐड करते हैं, या फिर शिखर धवन को भी आपने देखा होगा। जब लोग खुद म्यूचुअल फंड की ऐड करते हुए वो लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि मार्केट में रिस्क है, इतना इजी नहीं है, जब वो खुद अपने मुंह से ये चीज बोल रहे हैं, मैं तो फिर भी यार उनसे बहुत छोटा हूँ, मेरा चैनल तो अभी कहीं गुना, और मैं उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप लोगों को यहीं से समझ जाना चाहिए कि जब इतने बड़े एक्टर, जब इतने बड़े क्रिकेटर यहाँ पे इस चीज को अवेयर करते हुए आप लोगों को बता रहे हैं कि वहां पे भी रिस्क है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज में भी रिस्क है, तो ये तो फिर भी एक बहुत अलग बात हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस चीज के ऊपर मैंने खुद अलगो पे काम किया है कि आप लोगों के लॉसेस हो तो अकॉर्डिंग टू मार्केट हो। आप लोगों का क्या हर महीना उतने में जाएगा? नहीं, आप लोगों के कुछ महीने ऐसे ब्लास्टिक जाएंगे जिससे कि आप लोगों के 2 महीने के लॉसेस पता भी नहीं चले, तो वो जेन्युइन चीज है। इवन तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कुछ इन्वेस्टर या फिर जो इनिशियल ऑनबोर्ड हुए थे और जो हमेशा होते हैं, मैं उनको एक चीज पता है क्या बोलता हूँ, कभी भी अगर आप मेरी अलगो के साथ जुड़ रहे हैं तो एकदम से अलगो लाइव मत करो रियल मनी पे। आप लोग क्या करो, 3-6 महीने अलगो को लाइव रखो। देखो आप लोगों का विजन ये होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, तो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए क्या आप लोग 2-3 महीने से कुछ घट जाएगा? आप लोग एक तरह से मेरी अलगो को अगर मैं सही से डिफाइन करूँ ना तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मेरी अलगो को आप ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स अगर ज्यादा बोलोगे ना तो बहुत बेटर है इंट्राडे टूल्स के मुकाबले। अगर आप बोलोगे मंथ ऑन मंथ या फिर 2 महीने 3 महीने 6 महीने का पीएनएल हम देखें या फिर एक इन्वेस्टमेंट टूल के हिसाब से बात करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरी पेड अलगो के लिए। डेली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डेली अर्नर है, अब तो रिडेम्पशन भी आ गई, आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग की कुछ स्ट्रेटेजीज है वो इंट्राडे के लिए, वो डेली में आपको प्रॉफिट भी देती है लॉस भी देती है, बट प्रॉफिट लॉस कितना देते हैं ये आप लोग पेपर ट्रेड पे चला के देखो, आप लोगों को पता चले, ठीक है? तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। बट मेरी अलगो को अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल लेंगे तो वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि वहां पे हर महीना एक जैसा नहीं होगा। बट काफी लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो कैप ही नहीं, तो भाई कैप नहीं है तो आप उस चीज को यूज मत करो, मैं आपको ये बोलूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब बहुत भी नहीं बोलूंगा, ये मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, सॉरी फॉर दैट। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुल मिला के 10 से 15 लोग जो लोग मेरे चैनल की अलगो के साथ ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, बट मैंने उनको मना कर दिया। पता है क्यों? इसका एक सिंपल सॉलिड रीजन था, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि चार्ट कहाँ देखते हैं। जब ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि चार्ट कहाँ देखते हैं तो वो अलगो के लॉसेस को क्या रिस्पेक्ट करेंगे? वो लोग तो अलगो के लॉसेस को इतना सर पे उठा लेंगे ना कि मेरे लिए सिर दर्द हो जाएगा उनके लिए एक्सप्लेन करना। बट मेरे साथ अभी जो भी लोग हैं, जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको मार्केट के बारे में पता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते, तो उनको लॉसेस भी एक्सेप्ट है और उनको प्रॉफिट भी एक्सेप्ट। बट नए लोगों को मैं खुद डरता हूँ ऑनबोर्ड करने से, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है कि गेम क्या चल रही है, उन्होंने आज तक जीवन में इन्वेस्टमेंट ही म्यूचुअल फंड एफडी वगैरह में की है जहां पे बैक एंड में नंबर चलते हैं, बस आपको एक लॉकिंग पीरियड दे दिया जाता है, उसके बाद आप देखते हैं तो आपको प्रॉफिट ही मिलता है श्योर एंड श्योर। यहाँ पे उनके नंबर डेली घूमेंगे तो उनका दिमाग भी डेली घूमेगा, तो उस चीज को मैं अवॉइड करता हूँ। इसलिए मेरे चैनल में जो भी कोई नया ऑनबोर्ड होना चाहता है आगे के लिए फॉर द फ्यूचर, तो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखें कि पहले लर्निंग करें उसके बाद आप मेरे चैनल पे आए। नए लोग के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है मेरे चैनल पे, बट यस अगर आप डेली अर्नर चलाते हैं, रिडेम्पशन अलगो चलाते हैं, कोई भी ऐसे अलगो चलाते हैं तो वो सभी के लिए कॉमन फॉर ऑल है, तभी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी रखा है। पेड अलगो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा बेटर काम करेगी जिनको मार्केट की नॉलेज है, बाकी बहुत लोगों के लिए बहुत ये ऑफेंसिव हो जाएगा और काफी लोगों के लिए थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा, तो वो चीज अवॉइड करें, ठीक है? बट कुछ लोगों के पास, जिनके पास कैपिटल भी है, जिनके पास नॉलेज भी है, तो मेक श्योर उनके लिए अलगो ठीक होने वाले, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट टूल है, आप इसको इन्वेस्टमेंट टूल की तरह देखिए। रिटर्न्स देखिए आप इसके ईयर ऑन ईयर, 6 महीने 8 महीने अकॉर्डिंग टू मार्केट देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि श्योर एंड शॉर्ट ही है, अकॉर्डिंग टू मार्केट जैसी रहेगी आपको उसी हिसाब से रिटर्न आएगी। अभी 2-3 दिन मार्केट अच्छी थी तो आपको रिटर्न मिले जिन लोगों ने लाइक कर रखी थी, बट मार्केट खराब थी तो आपको लॉसेस भी मिले। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हैं, बट मेक श्योर यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप कितने टाइम तक उस चीज को फॉलो करते। तो अगला पॉइंट मेरा यही है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने का सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है, जो कि मैं नहीं, आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो जाके देख लो या किसी भी एक्सपर्ट की वीडियो जाके देख लो, हमेशा सब आपको एक ही चीज बोलेंगे कि मार्केट में एक सेटअप, मेरी अलगो में प्रॉपर एक सेटअप है। वो सेटअप आप लोग अगर डेली चेंज करोगे, जैसे आप इंट्राडे में करते हो अपने मैनुअल ट्रेडिंग में, तो आप लॉस करोगे। बट अगर आप एक सेटअप को कितना लंबा फॉलो करते हो और कितने टाइम तक फॉलो करते हो, वो मैटर करता है, वही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता है।
मार्केट में आप चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हो ना कि आपको खुद भी नहीं पता कि कितने कॉम्प्लेक्स आप फंस चुके हो। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी से उतना ही दूर जा रहे हो। आपको मार्केट को इजी रखना है और सिंपल रखना है और चीजों को फॉलो करते हुए बस आगे बढ़ना। और जो न्यू लोग हैं उनके लिए तो भाई क्या करें क्या ना करें, तो आप लोग सिंपल अगर कैंडल्स को भी 10 दिन भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल कहीं से ऊपर जा रही है कहीं से नीचे आ रही है। तो वहां पे आप लोग एक छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन भी कैलकुलेट करोगे ना तो वहां से आप लोग 2-3 महीने में चार्ट देखना सीख जाओ। तो इस चीज को समझो आप लोग कि लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं, बट अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में रहते हैं, ये मैटर करता है। बाकी इंट्राडे में अगर आप तवज्जो देते हो तो आप और अल्गो यूज कर। तो प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है उसी चीज से कि आप एक सिस्टम को कितना लंबा फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक सिस्टम को लंबा फॉलो कर रहे हो, जैसे कि ये रिडेम्पशन अल्गो है, ठीक है, ये मेरे अकाउंट में चल रही है और भी अल्गो जो मेरे अकाउंट में चल रही है, ठीक है, तो वो सब चीजें मैं पर्सनल इसलिए ही नहीं दिखाता क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल गेम हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपको भी रूल अगर नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। सेबी स्ट्रिक्ट करता है, सेबी का रूल भी है कि आप अपने पीएनएल स्क्रीनशॉट वगैरह सब नहीं दिखा सकते मतलब नहीं दिखा सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस है। इवन तो आप लोग अपने प्रॉफिट्स भी नहीं शेयर कर सकते, बट से लोग शेयर करते हैं क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना होता है। बट मैं ऐसा नहीं हूँ यार, मैं कह रहा हूँ मेरे 500 सब्सक्राइबर 3 महीने और लगा देना होने में, कोई बात, बट जो भी हैं एजुकेटेड और बढ़िया लोग हैं, धीरे आगे बढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ेंगे, बढ़िया बढ़ेंगे विदाउट एनी ग्रज, ठीक है। तो उस चीज में आपको ध्यान देना है कि अगर आप एक चीज को लंबे टाइम तक फॉलो करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल ये अल्गो मेरे अकाउंट में लाइव है, मैं इसको कितने टाइम तक फॉलो करता हूँ उसके बाद में इसका जजमेंट लूं। बट अगर मैं इसको 2 दिन लाइव करके बोलूँ ये तो बेकार है, तो वो तो चीज बेकार है। आगे अगर बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं मार्केट में अगर सस्टेन होना चाहते हैं या कहीं ना कहीं मार्केट से एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके सिंपल स्टेप यही है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को बताएं। आप लोग जैसे अपने जॉब को टाइम देते हो ना 9 घंटे, ऐसे मार्केट को भी टाइम दो। आप लोग डॉक्टरी 4-5 साल में करते हो, इंजीनियरिंग 4 साल में करते हो और बहुत सारे प्रोफेशन है, जब उनको टाइम देते हो तो मार्केट को क्यों नहीं। तो मार्केट को भी आपको टाइम देना पड़ेगा और मार्केट में गेम ऐसी है कि जो टाइम नहीं देगा उसकी मार्केट हो भी नहीं सकती। अगर आप लोग हॉबी लेके चलेंगे तो वो हॉबी की तरह ट्रीट करेगी आपको मार्केट। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हॉबी में मैं 500 रुपए रोज निकालू तो रोज निकालू, 5 दिन तक रोज निकाल लोगे बट छठे दिन में आपका 5,000 चला जाएगा तो 2,500 और नेगेटिव में आ, ठीक है। तो मार्केट को टाइम दो। अगर जो लोग टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, मेरे पास स्पेशली ज्यादातर जॉब वाले पर्सन है, तो वो क्या करता है कि मेरी अल्गो को चला के छोड़ दिया उन्होंने, उनको फर्क ही नहीं पड़ता अब लॉस है या प्रॉफिट है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि अल्टीमेटली जो अल्गो के लॉसेज है और जो उनके मैनुअल लॉसेज है वो बहुत ज्यादा गैप है, उनको बहुत ज्यादा गैप है, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर। आप 5-10 लाख रुपए मार्केट में लेकर आए और खुद इस चीज को ट्राई करें कि आप उस कैपिटल को कितने टाइम तक सस्टेन रखें। अगर आप उस कैपिटल को इतने टाइम तक सस्टेन नहीं रख पाते हैं ना तो आप लोगों को खुद भी पता है कि आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। बट वहीं आप अल्गो के थ्रू आते हैं, आप एक महीने में चलो 50,000 1 लाख लॉस करोगे, अगले महीने में फिर प्रॉफिट करोगे, फिर उसके अगले महीने में फिर लॉस करोगे, फिर प्रॉफिट करोगे, फिर क्या पता 3-4 महीने लगातार प्रॉफिटेबल जाए, तो वहां पे वो चीज आपकी कवर अप हो जाती है क्योंकि एक सेटअप का आपका लॉन्ग टर्म चल रहा है। बट अगर आप 1-1.5 महीने में अल्गो यूज करके बंद कर देते हैं फिर 4-5 महीने बाद चालू करते हैं तो बीच के जो मंथ है आपने वो किए। अगर आपने अल्गो ली है तो मेक श्योर कहीं ना कहीं आप फील करते होंगे कि हमारे पास उतना कैप है तभी आपने अल्गो ली है। अदरवाइज मैं ये बोलूंगा कि जो भी कोई अल्गो लेता है मेरी इन फ्यूचर तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखे कि भाई आप लोग अगर अल्गो ले रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग एक ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरह इस चीज को देख, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को एज इन्वेस्टमेंट देख। डेली अगर ट्रेडिंग करनी है तो डेली अर्नर और बाकी अल्गो है मेरे, ठीक है, और थोड़ा अवेयर रहें और चैनल पे नई नई चीजें आती रहेंगी। और अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि यार मैं हमेशा ये कहूंगा कि मेरे को भी फॉलो मत करो, मेरे को भी आप लोग एकदम से आगे मत लेकर आओ। मैं ये कहूंगा कि अभी मेरे देखो अभी चैनल इनिशियली स्टेज पे, आगे जाऊंगा तो मेरे बहुत हेटर्स आएंगे, मेरे चैनल पे भी हिट होगा, क्या पता कोई मुझे एक्सपोज वीडियो बना रहा हो कि एक्सपोज मेक ट्रेडिंग ऑसम या फलाना टीम का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर एजुकेट हो और आप लोग उस चीज को कन्फेस कर रहे हो कि यस मुझे एजुकेशन लेनी है और मैं उस चीज में आगे बढ़ूंगा एजुकेट होके, तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज अगर आप उस चीज को एजुकेशन की तरफ नहीं देख रहे, आप चाहते हो कि बस अल्गो में लेके लाइव कर दूं और प्रॉफिट होता है, तो आप लोगों के पास उतना पैसा भी होना चाहिए क्या आप, ठीक है, उसी के हिसाब से आप एक्शन लो। बट फर्स्ट मैं ये बोलूंगा कि किसी को भी फॉलो करो, नॉट जस्ट फॉर मी, किसी को भी जो भी आपको बहुत अच्छी
चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ या वैल्यूबल ऐड कर रहा हूँ, आपके जीवन में वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा एजुकेट रहो। और समहाउ मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खुद की ऑब्जर्वेशन पावर लाओ और खुद को थोड़ा क्रिटिकल लेवल पे ट्रीट करो कि मैं ये चीज सोच रहा हूँ, क्या सही है या गलत है, क्या मैं ये जजमेंट ले रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है। अपने आप को थोड़ा सा रिडिफाइन करोगे ना, तो मार्केट में आप लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी जजमेंटल इतना जल्दी मत बन जाओ कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़े, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर हम कभी कभी ज्यादा जल्दी जजमेंट कर ले उस चीज को भी लेकर। काफी लोग क्या करते हैं कि अब जैसे कि किसी चैनल के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया या फिर, तो मैं हमेशा एक कमेंट चेक करता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, फिर बाद में वो वहां से क्लैरिफिकेशन आ रहा है, फिर वहां से वो क्लैरिफिकेशन आ रहा है। तो चीजों को समझो, चीजों से सीखो और आगे बढ़ो, ना कि वहीं पे फंसे रह जाओ। बस मैं यही बोलूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया तो यार, ऐसी चीजें वीडियो लंबी बनती है। बाकी ये आई होप आपने पूरा देखा होगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी यस, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।